गाइज हम लोग 3D पढ़ रहे थे तो उसी का टॉपिक छूट गया था, उसको हम जो है कवर करते हैं। ये क्या है, देखिए पहले बात करते हैं। हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ चुके हैं। उसी का जो है निकालना है हम लोग को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो उसी का जो है पहले बात करते हैं कि वेक्टर फॉर्म रहता कैसा है। जो आप लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्म जो होता है वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 होता है एंड वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2 रहता है। तो वह कहलाता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म का जो है हमको निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, एच डी निकालना है। तो एच डी निकालने के लिए क्या होता है, देखिए हम बता चुके हैं पहले भी कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो 3D, तो 3D पढ़ने के लिए इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर की बात करते हैं। देखिए एच डी में क्या होता है, b1 क्रॉस b2। अभी ये b1 क्रॉस b2 क्या होता है, ये आपको हम वेक्टर में बता चुके हैं। ऐसे अभी हम शॉर्टकट में यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2, मतलब क्रॉस में। ठीक है, तो इसी का जब निकलता है, जब निकलने पे क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब जो है होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो कैसा होता है, L1 क्या होता है, x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 और z माइनस z1 बटा c1 एंड L2 बराबर क्या होता है, x माइनस x2 बटा a2 और y माइनस y2 बटा b2 और बराबर z माइनस z2 बटा c2। ये जो फॉर्म होता है ये होता है कार्टेशियन फॉर्म होता है। और इसका जो होता है शॉर्टेज जो होता है, ये होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और a1 b1 ये c1 a2 b2 c2, ये सब का क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। क्या होता है, डिटरमिनेंट डिवाइड बाय क्या होता है, देखिए b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर और c1 a2, देख कहाँ पे है c1, अब कहाँ है a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर और a1 b2, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। पहले इसको लेना है, फर्स्ट रहता तो इसको, सेकंड रहेगा तो इसको, थर्ड रहेगा तो इसको ले जाता है। ठीक है, और इतना का करने के बाद आपको क्या करना, तो सबका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। पहले इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करिए। और क्रॉस निकालने के लिए और डॉट निकालने के लिए अभी हम जस्ट थोड़ा सा इसको कराने का प्रयास करते हैं, तो रिमाइंड कराने का प्रयास करते हैं आप लोग। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी पे हम लोग बात थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं वो दिखाते हैं तो आपको थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस और डॉट कैसे निकलता है। ये आप लोग को जो है हम बता चुके थे वेक्टर में ही। देखिए मान लिया जाए, लेट कोई वेक्टर ए दिया हुआ है xi yj और zk दिया हुआ है और वेक्टर बी दे दिया है pi qj और rk दे दिया है। तो कह दिया जाए कि a क्रॉस b निकालिए, तो हम लोग जो है i j k कर लेते हैं और x y z और p q r, मतलब कि ये क्या है, क्रॉस में जो है दोनों का डिटरमिनेंट निकल जाता है। अब अगर बात करता डॉट का, वेक्टर a डॉट b कहता तो x का कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट i से गुना होता, xp yq और zr ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर हमको जो है किसी एक का मैग्नीट्यूड निकालने बोल देता, मान लिया जाए कि अगर वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड कह दिया जाए तो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का ये रूट होता है। मतलब कि आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहाँ पे b1 b2 जो रहेगा सो क्रॉस करना रहेगा तो इस वाले फॉर्मेट से करेंगे, डॉट करना होगा तो इस वाले फॉर्मेट से करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड करना होगा तो इस वाले फॉर्मेट से करेंगे। ठीक है, इतना सबको नोट करिए और इसी पे जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उससे और आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। नोट करिए इसको। देखते हैं
दे दिया है क्वेश्चन, क्या दे दिया है, कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दो लाइन दे दिया है, लग रहा है कि वेक्टर फॉर्म दे दिया है और उसका क्या कर रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या कि इसमें देखिए अभी हम नोट में लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 एंड वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2, ये लिखवाए थे। अब जो है यहाँ पे लग रहा है कि a1 ये है और b1 ये है, तो इसमें a1 के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट है, और जहाँ b1 है ये पूरा पार्ट है, ये a2 है ये पूरा पार्ट है, और जहाँ b2 है ये पूरा पार्ट है। तो पहले क्या करते हैं, गिवन a1 बराबर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j और प्लस k, जाएगा b1 बराबर क्या हो जाएगा, i माइनस j प्लस k। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अब जो है b1 की बात करता है, सॉरी b1 तो हो चुका है, अब a2 b2 की बात करता है, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2i माइनस j माइनस k, और b2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 2i प्लस j प्लस 2k, ये ना हो जाता है। हम लोग जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है b1 क्रॉस b2। ठीक है, होता है डॉट a2 माइनस a1 और डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो जो मालूम है उसी पे हमको जो है सेट करने का प्रयास करना है। इसको हम लोग जो है एक मान लेते हैं, मान लिया। अब जो है इस एक को भरने के लिए क्या क्या लगेगा, b1 क्रॉस b2 लगेगा, a2 माइनस a1 लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं, नाउ b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्या है, ये वाला तो होता है i j k, ये तो हो चुका है, इसका कोफिशिएंट 1 -1 और ये 1, और b2 की बात करेंगे तो ये 2 1 और ये 2, ये ना हो रहा है। अब जो है b1 क्रॉस b2 निकालना रहेगा, तो जगह i, देखिए इसको लेते हैं, ये होता है प्लस माइनस प्लस, जब इसको लेंगे ये पार्ट झपेगा, तो -1 1 और 1 2 होता है, माइनस जे को लेते हैं तो 1 2 1 2, मतलब इसको लेंगे झप जाएगा, ये बचेगा, और प्लस के लेते हैं क्या जाएगा, 1 2 -1 और 1, ये ना हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आई तो देता है -2 और -1, -2 -1 माइनस जे हो जाएगा 2 - 2, के क्या हो जाएगा 1 + 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बता चुके हैं पहले भी हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए, उसी पे ये काम हो रहा है। तो इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, ये जो है -2 और -1 -3i हो जाता है, -3i। अब जो होगा ये 2 - 2 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा +3k। ठीक है, अब जो है b1 क्रॉस b2 निकल के आया है -3i और +3k आ गया है, और इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम बता चुके हैं कि जो i j k का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ये क्या होगा -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो ये अगर b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा 3 × 9 + 3 × 9 18 हो जाता है। 18 को लिख सकते हैं हम लोग रूट में, क्या लिख सकते हैं 3√2। कैसे, 9 × 2 करेंगे तो 3 बाहर और √2 अंदर आ जाएगा, ये हो चुका है। अब क्या कह रहा है, अगेन पुनः a1 - a1 लेना है। तो a2 का मान देखते हैं कहाँ पे है, a2 का मान यहाँ पे है और a1 का मान यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2i - j
माइनस के, और ये क्या हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस के, तो हो जाएगा यहाँ से 2i माइनस j माइनस के, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2i माइनस i ओनली i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j माइनस 3j, ठीक है, और माइनस के माइनस 2k, ये ना हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का डॉट निकालना है। देखते हैं अगेन पुनः फिर क्या करना है b1 सब काम हम लोग जो है बाहरी कर लेते हैं, सिर्फ उसका मान रखने का हम लोग को आराम होगा। अब b1 b2 को क्रॉस कहाँ पे है देखते हैं ये यहाँ पे है, तो जाएगा माइनस 3i और प्लस 3k, और इसका डॉट लेंगे a2 माइनस a1 का, तो ये है i माइनस 3j माइनस 2k। अब i का कोफिशिएंट i के साथ, तो माइनस 3 इंटू 1, अब j इसमें है नहीं तो j नहीं लेंगे, अब k है तो 3 इंटू माइनस 2, कहने का मतलब माइनस 3 और माइनस 6 बराबर माइनस 9 हो रहा है। अब जो है फ्रॉम 1 मतलब 1 से क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा क्या होगा b1 क्रॉस b2 और डॉट a2 a1 माइनस जो है इसका डॉट निकल के आया है, जो कि यहाँ पे है, ये निकल के आया है माइनस 9। कितना आया है माइनस 9, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ चुका है हम लोग को यहाँ पर, कितना आया है 3√2, तो ये कट सकता है 3 बार में, माइनस 3/√2, यही हो गया मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझ में आई? एक बार समझते हैं फिर से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लग रहा है क्या कर रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइन दिया हुआ है, दोनों वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, तो इससे क्या कर रहा है SD निकालने का रहा है। तो SD निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इसका लिखते हैं फॉर्मूला जिसमें b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 और डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर, तो सबको हम लोग अलग अलग पहले निकालते हैं। एक फॉर्मूला जो लिखाया गया था r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, तो ये मेरा a1 हो गया और ये मेरा b1 हो गया, ये वाला पार्ट a2 हो गया और ये वाला पार्ट b2 हो गया। सबको मैंने बारी बारी से अलग अलग करके निकाल लिया है। निकालने के बाद जो है अब क्या किए हैं कि जो सब फॉर्मूला में कर रहा था वही सब निकाला गया है। तो b1 क्रॉस b2 निकाला गया है, क्योंकि ये था पूछ रहा था, यहाँ मांग रहा था, तो उसको मैंने मान निकाला है। तो निकालने पे जो है इसका मान आ चुका था माइनस 3i प्लस 3k आया था। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड नीचे कह रहा था, इसलिए मैंने साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला है, जो कि 3√2 आया है। अब जो है इसमें a2 माइनस a1 कह रहा था, उसको भी मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। फाइंड करने पे ये वाला पार्ट आया है। अब लग रहा था कि दोनों का डॉट निकालना था, तो दोनों का डॉट मैंने निकाला है, जो कि माइनस 9 आया है। अब जो है सबका मान निकल गया है, तो अब फ्रॉम 1 से जो है सबका मान रख दिया गया है। रखने पर SD बराबर जो हो रहा है माइनस 3√2 आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे हम और देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, ये जो है क्वेश्चन मेरा कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, और इसमें भी क्या कर रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो है निकालने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, x माइनस x1 होता है, लेकिन लग रहा है यहाँ पर x प्लस 1 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस 1 तो कर सकते हैं इसको हम लोग बटा 7। देखिए ये जो था x प्लस 1 अगर लिखा हुआ है, तो इसको जो है x माइनस 1 कर सकते हैं, x माइनस माइनस प्लस 1, तो ना हो रहा है, मतलब कि इसको जो है हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है देखते हैं इसमें क्या है, y माइनस 1 बटा 6 हो जाएगा बराबर z माइनस 1/1 एंड ये तो दिया हुआ ठीक है, x माइनस 3 बटा 1, y माइनस 5 बटा -2 और z माइनस 7 बटा 1। तो लग रहा है कि हमको जो है इसमें x1 y1 z1
A1 B1 C1 सब का मान निकालना होता है। तो लग रहा है कि यहाँ पर x1 बराबर क्या हो जाएगा -1, y1 क्या हो जाएगा -1, z1 क्या हो जाएगा -1, x2 क्या हो जाएगा ये 3, क्योंकि x माइनस x2 होता है और x2 की जगह पे ओनली 3 है और यहाँ पे -1 था। ठीक है, तो x2 y2 बराबर हो जाएगा 5 और z2 हो जाएगा 7। अब जो है a1 क्या होगा ये होता है a1, b1 क्या होगा -6 और c1 क्या होगा 1। ठीक है, अब जो है a2 क्या होगा 1, b2 क्या होगा -2 और c2 क्या होगा 1। ठीक है, अब जो है एच डी का जो फॉर्मूला लगाया गया था वो आपको पता होगा, जो लिखाए थे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट होता है। और डिवाइड बाय ये आप लोग को लिखाया गया है, आप लोग जो है इससे थोड़ा सा देख के लिखिए क्या होता है। अंडर रूट क्या होता है b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो होता है प्लस, अब इसकी बात करते हैं तो c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसकी लेते हैं तो होता है a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब सब का मान दिया हुआ है, वो सबको इसमें रख रख के जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इतना देखिए, इतना हो गया है ना, तो अब जो है इसी फॉर्मूला पे जो है सबको सेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको जो है याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले x2 माइनस x1 निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या होगा x2 माइनस x1 निकाल लेते हैं, तो x2 का मान 3 और माइनस क्या होता है x1 माइनस 1 मतलब 4, और y2 माइनस y1 निकालना होगा तो हो जाएगा यहाँ से 5 और माइनस -1, कहने का मतलब 6 हो जाएगा। z2 माइनस z1 कहने का मतलब जो है 7 माइनस -1 कहने का मतलब 8 हो जाता है। ये ना हो रहा है। अब इस सब चीज़ को जो है इस पर सेट करने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे सेट करें, एक काम करते हैं, यहीं पे देखते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा स्पेस कम है इसमें, इसी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और कोई बात नहीं। x2 माइनस x1 ये दिया हुआ है 4, देखिए यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं तो स्पेस बनेगा। ये जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब a1 कहने का मतलब जो है 7, b1 कहने का मतलब जो है -6 और c1 कहने का मतलब जो है 1। अब a2 1 -2 1, ये ना हो रहा है। और डिवाइड बाय, अब जो है थोड़ा सा इसको देख, अब क्या कर रहा है कि b1 c2, b1 कहाँ पे है b1 और ये b1 c2, b1 और ये c2 -6 गुने 1 -6 होता है, -6 माइनस क्या c1 b2, c1 कहाँ है c1 b2 -2 इंटू 1 -2 हो जाता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब क्या कर रहा है c1 a2, c1 और a2 1 गुने 1 हो जाता है, माइनस अब a1 c2, a1 कहाँ पे है a1 और ये c2 7 इंटू 1 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा a1 b2, a1 कहाँ पे है a1 b2 7 गुने -2 -14 हो जाता है, माइनस a2 b1, a2 कहाँ पे है a2 b1 -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। अब जो है ये सब आपका हो चुका है, अब जो है इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, वही उसका क्या होगा एच डी होगा। ठीक है, अब इसको आप जो है साफ कर सकते हैं, डालते हैं इस चीज को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एच डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा
ये जो है देखिए पहले जो है हम लोग इसको सॉल्व करके पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा देखिए -6 माइनस प्लस तो 6 प्लस -6 + 2 होता है -4 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -14 माइनस प्लस तो क्या जाएगा +6 तो जाएगा -8 का स्क्वायर। अब जो है इसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। देखिए इसी को जो है एक स्टेप यहीं पे बढ़ा सकते हैं। 4 6 8 4 6 8 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1। अब जो है स्टेप बढ़ाइएगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 64 ये हो जाता है। अब क्या होगा ये होता है प्लस माइनस प्लस तो 4 जब लेंगे तो ये झपेगा तो -6 × 1 -6 हो जाएगा माइनस प्लस -6 लेंगे तो जाएगा 7 × 7 और -1 प्लस 8 लेंगे तो जाएगा -14 और +6 और डिवाइड बाई क्या जाएगा इसको आप जोड़िएगा तो 64 और 36 आपका होता है 100 116 हो जाएगा। कितना जाएगा 116 हो जाएगा। SD बराबर क्या हो जाएगा -4 देखिए -6 और +2 हो रहा है -4 तो -4 और × 4 -16 प्लस नहीं माइनस देखिए क्या है जाएगा 6 × 6 -6 36 हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 8 6 14 तो हो जाएगा 8 64 64 और 116 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा SD बराबर इसको जोड़िएगा तो -116 हो रहा है 116 हो रहा है ऐसा। देखिए ये हो जोड़िएगा तो -116 होगा और ये √116 होगा। कहने का मतलब जो है ये कट सकता है नेगेटिव रह जाएगा ये √116 से मतलब कि SD फाइनली क्या हुआ 116 का रूट हुआ नेगेटिव में। ठीक है बात समझ में आया? कुछ नहीं था जो सब था क्वेश्चन उसी को मैंने बस सब कुछ रख दिया है। रखते रखते जो है इसका आपका आंसर आया है। इस वीडियो को आप जो है 2 बार लगातार देखिएगा ठीक है तो ज़्यादा स्पष्ट समझ आपको आ जाएगा। ठीक है नोट करिए फिर देखते हैं आगे कुछ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है लग रहा है कि ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको जो है लग रहा है कि सब एक ही साथ मिक्सअप किया हुआ है तो पहले इसको जो है हम लोग वेक्टर के रूप में लिखने का पहले प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है इसको हम लोग जो है आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गिवन वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा देखिए ये i जो है गुना इसमें भी होगा और इसमें भी होगा तो जाएगा 1i माइनस ti जाएगा tj माइनस 2j हो जाएगा यहाँ से 3k माइनस 2tk। तो इसी को जो है वेक्टर r को ही जो है देखिए t वाला साथ जो है एक साथ लेते हैं और जो एक्स्ट्रा ऐसा ही है उसको एक साथ जाएगा i माइनस 2j और प्लस 3k इसको एक साथ लिया गया है। t यहाँ भी है t यहाँ भी है और t यहाँ भी है तो क्या करते हैं प्लस जो है t कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं t कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस i यहाँ से हो जाएगा प्लस j और यहाँ से माइनस 2k क्या जाएगा 2k क्योंकि t तो कॉमन लेवा चुका है। अब जो है लग रहा है कि हाँ मतलब कि वेक्टर r बराबर a1 प्लस यहाँ पे क्या है लेमडा b2 मतलब b1 ऐसा है लेकिन यहाँ पे लेमडा ने t दिया हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या हो जाएगा वेक्टर r बराबर हो जाएगा si 1i
2sj माइनस जे माइनस 2sk माइनस के। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है आई वाला जो है आई यहाँ पे हो गया जे अब के, आई माइनस जे और माइनस के एक साथ। अब जो है यहाँ से क्या होगा प्लस एस कॉमन लेते हैं, यहाँ से एस कॉमन लिया आई 2j माइनस 2k ऐसा हुआ। तो लग रहा है कि अब जो है दोनों अलग अलग वेक्टर के फॉर्म में हो चुका है। तब यहाँ से हम लोग जो है a1 निकालने का प्रयास करते हैं, आई माइनस 2j प्लस 3k। b1 निकालने का प्रयास करते हैं, हो जाएगा माइनस आई प्लस जे और माइनस 2k। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा a2 निकालने का प्रयास करते हैं, आई माइनस जे माइनस के, और b2 का क्या हो जाएगा आई 2j माइनस 2k। ये ना हो रहा है। अब जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, b1 क्रॉस b2 और डॉट a2 माइनस a1 और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 होता है। ये तो इसको एक मान लीजिए और सबका जो है पहले मान निकाल लीजिए और जो है सबका मान रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अगर b1 क्रॉस b2 निकालना चाहते हैं तो b1 क्रॉस b2 अगर निकालना चाहेंगे हम लोग हो जाएगा आई जे के पहले इधर हो जाएगा। अब जो है b1 की बात करते हैं हो जाएगा माइनस एक और ये माइनस 2, और b2 की बात करते हैं 1 2 और ये माइनस 2। तो हो जाएगा यहाँ से आई को बाहर लेंगे, देखिए इसको ले रहे हैं तो ये गुनेंगे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस जे लेंगे हो जाएगा 2 और प्लस 2, अब के लेंगे तो ये हटेगा तो माइनस 2 माइनस 1। कहने का मतलब जो है 2i माइनस 4j और माइनस 3 के हो रहा है। ये किसका मान हो रहा है, b1 क्रॉस b2 हो रहा है। 2i माइनस 4j और माइनस 3 के हो रहा है। अब जो है इसको ऐसे बंद कर लेते हैं। अब जो है a2 माइनस a1 निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में यही कह रहा है। तो a2 कितना हो गया i माइनस जे माइनस के और माइनस a1 कितना हो गया i माइनस 2j प्लस 3k। ये ना हो रहा है आई माइनस जे माइनस के माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसे कट जाएगा हो जाएगा जे माइनस 4k। ठीक है, ये किसका हुआ a2 माइनस a1 हो गया j माइनस 4k। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालने कह रहा है, यहाँ से हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 9 तो हो जाएगा 16 9 25 और 4 29 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करिए, इतना को थोड़ा सा फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, क्योंकि अभी जो है कुछ और बाकी है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो फास्ट लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बनाए तो उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जो है ये तो हो चुका है। अब जो है 9 हो जाएगा b1 क्रॉस b2। ठीक है, और डॉट a2 माइनस a1 निकालना है हमको। तो b1 b2 की बात कर रहे थे तो ये हो गया 2i माइनस 4j माइनस 3k और डॉट a2 का मान क्या है माइनस जे माइनस 4k। तो i तो कोई बात नहीं है, j का होता है माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 4 और प्लस 12, मतलब कि पॉजिटिव में 8 हो जाता है। ठीक है, अब सबका तो मान निकल के आ चुका है। अब क्या होगा फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा एच डी बराबर ये डॉट ये जब निकालते हैं तो हो रहा है 8
और इसको निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो √29। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।